इसी आने वाली 14 अक्टूबर 2022 को 5-6 महीने के अंदर अंदर, या भाई अभी हम इस समय 3 अप्रैल को बात कर रहे हैं, तो 3-4 अप्रैल से अभी कितने हैं और अक्टूबर तक, अब 6 महीने के अंदर अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए जो बाबा साहब ने 10 लाख लोगों द्वारा। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट की बात, एक्सपेरिमेंट ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। मान्यवर काशीराम साहब का ये प्रोग्राम था, सपना था कि वो 10 करोड़ लोगों के साथ दीक्षा लेंगे। कब लेंगे? 2006 में, लेकिन तब तक वो नहीं रहे। तो बहन मायावती जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 10 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली। बहन मायावती जी इस 2022 में अक्टूबर माह में जो अशोक धम्म विजयादशमी के दिन 1 करोड़ लोगों के साथ अगर बौद्ध धम्म की दीक्षा ले लें तो ये इतनी भारी ऊर्जा पाई जाएगी कि जो 100 करोड़ बहुजन लोग दहाड़ने लगेंगे, ऊर्जा का उत्साह होगा। और ऐसे समय में जब निराशा का माहौल हो, उसमें अपने फॉलोअर्स में, अपने कैडर्स में और बहुजन लोगों में ऊर्जा का संचार होना बहुत जरूरी है। तो एक पॉलिटिकल, ये एक स्टेप, एक रणनीतिक स्टेप हो सकता है। क्यों हो सकता है? बुद्धिज्म ग्रहण करने से क्या होगा वह बताएं। यानी आपको लगता है कि वे बहन जी इस वक्त जो महापुरुषों के पद चिन्ह हैं उन पे नहीं चल रही हैं, उनको बुद्धिज्म ग्रहण करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ अनिल कुमार हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़बरदस्त कार्य करा। स्वागत है अनिल जी आपका हमारे चैनल में। जय भीम गौतम साहब, जय भीम। SM न्यूज़ चैनल का अभिनंदन जी। अनिल जी, जिस तरीके से बहन जी ने भी समीक्षा मीटिंग कर दी है, कैडराइज मीटिंग भी करी है, लोगों की लगातार मीटिंग्स भी ले रहे हैं, उसके आधार पर या आपके आधार पर क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज का नेतृत्व या बहुजन समाज इस वक्त कहाँ दिखाई देती है, आपको वह बताएं। और जिस तरीके से इस वक्त सिर्फ एक वोट पर सिमट के रह गई है बसपा, तो ये किस तरीके से दोबारा से एक से ऊपर जा पाएगी, वह हमें बताएं। सुरेंद्र जी, एक मीर साहब का एक छोटा सा वो है, क्या नज़्में बोलते हैं, कहूँ तो घर वाले से पिटूं, ना कहूँ तो बाहर वाले से पिटूं। तो बेटर ये है कि बाहर वालों की बजाय घर वालों से ही पिट लूँ, लेकिन कह देना चाहिए हमें कुछ ना कुछ अब नया करना होगा। किस तरीके का नया करना होगा वह बताएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गौतम साहब। यहाँ से मैं एक संदेश देता हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमें क्या करना होगा ये ऑलरेडी बता चुके हैं। बाबा साहब एक किताब लिखी थी, बाबा साहब ने मुक्ति कौन पथे, मराठी में, वो हिंदी में भी अब पब्लिश हो चुकी है। उसमें सोल्यूशन बताए थे, 3 सोल्यूशन उसमें बताए थे: नामांतरण, स्थानांतरण और धर्मांतरण। अब आज वक्त आ गया है और वो राजनीति होते रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ। हल जहाँ पर अब जहाँ बहुजन समाज या जहाँ असफलता की वजह से, परिणाम ना आने की वजह से, मैं इसको असफलता नहीं मानूंगा, क्योंकि 1 करोड़ 17 लाख शेरों ने तो वोट दिया ही है ना, वो तो दहाड़े ही है ना। तो मैं इसको असफलता नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जिसको कहते हैं रिव्यू, जिसको आत्मसमीक्षा कह सकते हैं, तो उसमें हमें आत्मसमीक्षा में पता चलता है कि अगर आज एक एक्शन ले लें, मेरे दिमाग में एक रणनीति नहीं आती है। नीति की बात नहीं कर रहा हूं, नीति हमारी तो वही है, रणनीति की बात कर रहा हूं जो कि समय काल और परिस्थिति में बदलती रहती है। और आज ऊर्जा भरने के लिए, आज बहुत समाज जो डिमोरलाइज फील कर रहा है, जो थोड़ा सा उदास फील कर रहा है, इसमें ऊर्जा भरने के लिए अगर बहन मायावती जी आने वाली 14 अक्टूबर 2022 को 5-6 महीने के अंदर अंदर, या भाई अभी हम इस समय 3 अप्रैल को बात कर रहे हैं, तो 3-4 अप्रैल से अभी कितने हैं और अक्टूबर तक, अब 6 महीने के अंदर अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए जो बाबा साहब ने 10 लाख लोगों द्वारा। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट की बात, एक्सपेरिमेंट ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 5
लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली थी। मान्यवर काशीराम साहब का ये प्रोग्राम था, सपना था कि वो 10 करोड़ लोगों के साथ दीक्षा लेंगे। कब लेंगे? 2006 में, लेकिन तब तक वो नहीं रहे। तो बहन मायावती जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 10 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली। बहन मायावती जी इस 2022 में अक्टूबर माह में जो अशोक धम्म विजयादशमी के दिन 1 करोड़ लोगों के साथ अगर बौद्ध धम्म की दीक्षा ले लें तो ये इतनी भारी ऊर्जा पाई जाएगी कि जो 100 करोड़ बहुजन लोग दहाड़ने लगेंगे, ऊर्जा का उत्साह होगा। और ऐसे समय में जब निराशा का माहौल हो, उसमें अपने फॉलोअर्स में, अपने कैडर्स में और बहुजन लोगों में ऊर्जा का संचार होना बहुत जरूरी है। तो एक पॉलिटिकल, ये एक स्टेप, एक रणनीतिक स्टेप हो सकता है। क्यों हो सकता है? बुद्धिज्म ग्रहण करने से क्या होगा वह बताएं। हाँ, मैं इसको फिर बाबा साहब अम्बेडकर को ही कोट करते हुए कहूँगा और दूसरे धर्म का एग्जाम्पल से कहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, हिंदू रिलीजन इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए पॉलिटिक्स। हिंदू धर्म नहीं है, राजनीति है। तो फिर जब हिंदू लोग, जब आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी, आप, टीएमसी, जितनी मनवादी पार्टियां जब वो खुल के धर्म की राजनीति कर रही हैं, तो हम अपने धर्म की राजनीति, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का रास्ता बताया, जो सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने की बात जो मान्यवर काशीराम साहब ने कही, उस धम्म में जाएं और हम बुद्ध धर्म अपने। बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि बहन जी हमेशा से ही महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल रही हैं। क्या बिल्कुल सही है। यानी आपको लगता है कि बहन जी इस वक्त जो महापुरुषों के पद चिन्ह हैं उन पे नहीं चल रही हैं, उनको बुद्धिज्म ग्रहण करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। ना, बहन जी हमेशा से महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलती रही हैं, चल रही हैं, और उनका इतिहास चल ही नहीं रही हैं। कहना ये अकेला नहीं, वो करके दिखा रही हैं। उन्होंने महापुरुषों का इतिहास, हमारे महापुरुषों बुद्ध, फूले, पेरियार से मान्यवर काशीराम साहब से लेकर फूले साहब, रैदास, कबीर, सबका उन्होंने उतार दिया है। वो दिखता है, परिलक्षित दिखता है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में, वो दिखता है अम्बेडकर पार्क में, वो दिखता है मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल्स में, वो दिखता है हर जगह, सब ये दिखता है। लेकिन बात ये और कहाँ दिखता है? बुद्ध का भी इतिहास, उन्होंने इतना बड़ा बुद्ध विहार लखनऊ में बनाया है, तो वो तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन इसको जनता के साथ लेना, जिसको कहते हैं, एक तो कर रहे हैं, लेकिन जनता के साथ वो लाखों लोगों के साथ एक होता है, ओकेजन होता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 65वें साल में अंतिम पड़ाव देश के अंदर बुद्धिस्ट कम है, अम्बेडकरवादी ज़्यादा हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है बुद्धिस्ट बनने से पहले अम्बेडकरवादी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ बुद्धिस्ट बनने से ही आपको कितना वोट में परिवर्तन कर पाएंगे या कितने समाज के लोगों को जोड़ पाएंगे? मान्यवर, हमें परिवर्तन नहीं होना है। हम ऑलरेडी से हमारी संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति और सम्राट अशोक की संस्कृति, हम पहले से ही बुद्धिस्ट हैं। हमें तो सिर्फ वहाँ वापस जाना है, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। हमने तो सिर्फ हमारे पूर्वजों का धर्म अपनाना है। तो ये बुद्धिस्ट बनना नहीं है, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है। हम गलत रास्ता भटक गए थे, जो हमें भटका दिया गया था, तो हमें वहाँ से गलत रास्ते चल पड़े थे, वहाँ से वापस आना है। तो पहली बात, हमें कोई बनाना, नया कुछ नहीं अपनाना। हमारी पूर्वजों की इसी देश का धर्म, यहीं का पुराना ओरिजिनल धर्म, सम्राट अशोक का। आप ऐसा तो नहीं है जो बहन जी ने अभी जो प्रबुद्ध सम्मेलन करे थे, प्रबुद्ध समाज को जोड़ के बात कही थी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो बहन जी भटक गई थी रास्ता, अपने वापस रास्ते पे आ जाएं? क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, देखिए, राजनीति में सतीश मिश्रा जी और सारे प्रबुद्ध ब्राह्मण भी तब तक ही स्वीकार हैं जब तक वो परिणाम लाते हैं, चाहे, और आकाश आनंद भी तब तक स्वीकार हैं जब तक वो परिणाम लाते हैं। अगर सतीश मिश्रा जी परिणाम नहीं लाते हैं तो सतीश मिश्रा जी स्वीकार नहीं हैं, और अगर आकाश आनंद भी परिणाम नहीं ला पाते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि समाज को परिणाम चाहिए। और राजनीति में परिणाम होता है तभी सत्ता बनती है, और जब सत्ता होती है तभी आप समाज का भला कर सकते हैं। और अगर परिणाम नहीं लाए, क्योंकि इस समय तो एक ही सीट आई है, जबकि समाज को बड़ी भारी उम्मीद थी, हम पूरा बहुजन समाज बिल्कुल बहन जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था, और पूरा उम्मीद थी, हाँ हो सकती है। इसका सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा या बहन कुमारी मायावती? किसी को नहीं, दोनों में से किसी को नहीं। मुझे लग रहा है
कि हमें जो मान्यवर काशीराम साहब का एक रास्ता था ना, गांव-गांव जाकर के कैडर देने का, कहीं न कहीं रणनीति को मैं दोषी, मैं व्यक्तियों को दोषी बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। कुछ लोग इस तरह के बात कर रहे हैं कि बहन जी इस्तीफा दो, कोई कह रहे ये नो, आप कार्यक्रम बदल दिए हैं ना। अब ये जो कार्यक्रम को दोबारा मान्यवर काशीराम साहब के जो कैडर हैं, जो श्रोती कौम को जगाने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने शेर पैदा किए थे, आज भी वो शेर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। वो 1,17,00,000 लोग जो है ना, 1,17,00,000 लोग जिन्होंने वोट दिया है ना, तो वो उनको आप वो शेर हैं। तो फिर जो 2.5-2 किलो में बिकने वाले जो वो मिमियाते हुए बकरे नहीं हैं, वो बिकरे जो बकरे जो 2 किलो में और 5 किलो में बिक गए और जो गलत जगह वोट दे दिए, वो बकरे नहीं हैं। ये दहाड़ते हुए 1,17,00,000 शेर आज भी इंतजार कर रहे हैं बहन जी को एक नई रणनीति के साथ। और बहन जी ने ये कहा भी है, अब बीएसपी नई रणनीति के साथ काम करेगी। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल किसी को दोष नहीं देना चाहता, बोलो, और दोष देने की बात भी नहीं है। कभी देखिए, सफलता राजनीति में सफलता आती है, चली जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहन जी, जैसे आपने बताया कि बहन जी अगर बुद्धिज़्म ग्रहण करती हैं या गौतम बुद्ध को 1 करोड़ लोगों के साथ दीक्षा लेती हैं, तो क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर, वह बताएं। ये तो बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत का, ये मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था, सम्राट अशोक के सपनों का भारत, वही बहन जी का भी सपना है। और बहन जी का सपना उन्होंने कह के नहीं, बिना बोल करके करके दिखा दिया, कार्यों से। इंसान की पहचान उसके द्वारा दिए हुए कार्यों से होती है मान्यवर, और कार्य तो बहन जी के ऑलरेडी हैं, बस उन्हें अब कहना है कि हाँ चलो आओ, हम दोबारा से उस रास्ते पर चलते हैं, आओ हम सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाएं, आओ हम प्रबुद्ध भारत बनाएं, आओ भारत की जनता, तुम जो भटके हुए हो, तुम किन्हीं गलत जगह पे भटक गए हो, तुम मिमियाते हुए बकरे नहीं हो, तुम बहुजन हो, तुम शेर हो, तुम बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के शेर हो, तुम उनके मानने वाले हो। अब देखिए ना, मान्यवर काशीराम साहब का फोटो लेकर के आप पार्टी पंजाब में सरकार बना ली। मैं आप पार्टी को चैलेंज करता हूं कि वो एक यूनिवर्सिटी बना दें, जैसी बहन मायावती जी ने जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई। चलो, मान्यवर काशीराम साहब तो पंजाब में, वहां पे जाकर के एक आपके मंत्री ने, दिल्ली से मंत्री गया, वहां एक मूर्ति लगाया। अरे मैं उनको चैलेंज देता हूं, आप पार्टी को 100 एकड़ में, यहाँ तो बहन जी ने 550 एकड़ में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नहीं, पंजाब में खूब खुली जमीन है, जमीन की भी कोई कमी नहीं है, एक यूनिवर्सिटी बना देना 500 एकड़ में नहीं, चल 200 एकड़ में ही बना दे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी। केजरीवाल जी बाबा साहब की फोटो लगाएंगे, अरे फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी बनाओ। बाबा साहब की या बहन जी ने जो जमीन अलॉट की थी, गरीबों को जमीन दो, जमीन नहीं देते। तो केजरीवाल जी भी भ्रमित कर रहे हैं, आरएसएस वाले मंदिर बनवा रहे हैं और केजरीवाल वाले उसी में रथ यात्राएं करा रहे हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं बाबा साहब का बहुत सम्मान करता हूं, बाबा साहब के पच्चीनों पे चलता हूं, मैं किसी की पूजा करूं या नहीं करूं, बाबा साहब की जरूर पूजा करता हूं। पूजा करने, देखिए हमारे महापुरुषों का आंदोलन कभी पूजा का नहीं रहा है ना। जो बुद्ध की पूजा करते हैं वो बुद्ध को नहीं मानते, जो बुद्ध की पूजा करते हैं वो बुद्ध को नहीं मानते, जो रैदास की पूजा करते हैं वो रैदास को नहीं मानते, जो कबीर की पूजा करते हैं वो कबीर को नहीं मानते, जो बाबा साहब की पूजा करते हैं, बाबा साहब के गले में माला डालते वो बाबा साहब को नहीं मानते, जो मान्यवर काशीराम साहब की पूजा करते वो मान्यवर काशीराम साहब को नहीं। हमारा आंदोलन बहुजन आंदोलन, विचार का आंदोलन है। क्या केजरीवाल जी बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा मानने को तैयार है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा? क्या एक विचार मानने को तैयार हैं? अगर तीन विचार मान लें केजरीवाल जी, मैं मान जाऊं कि वो अम्बेडकरवादी हैं। दूसरा, उनके कार्यों में, उनके कार्य कितने गलत हैं। वो SC/ST कंपोनेंट फंड की 600 करोड़ की निधि जो दिल्ली सरकार की है, जो शेड्यूल कास्ट का पैसा वो डाइवर्ट कर रहे हैं। ये तो शेड्यूल कास्ट के साथ फोटो लगा करके, फोटो पूजा वूजा का नहीं चाहिए, उनके अधिकार छीन रहे हैं उनको। केजरीवाल जी ने कोई एक भी शेड्यूल कास्ट को जो वाल्मीकियों को के नाम पे, झाड़ू के नाम पे वोट ले लिए, क्या एक भी वाल्मीकि सफाई कर्मचारी रेगुलर लगाया? नहीं लगाया, तो अधिकार तो छीन लिए। तो पूजा फोटो का हमारा कोई आंदोलन नहीं है, हमें फोटो न लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। आप नौकरियां दे दो, आप कोई बात नहीं, अब दे दीजिए नौकरियां पंजाब। अब पहले तो हो सकता वो इस तरह के कह सकते हैं कि नहीं साहब हम दिल्ली में नौकरी इसलिए नहीं दे पाए कि बीजेपी नहीं नौकरी दे सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट
पंजाब तो फुल स्टेट है, वहाँ दे दिए। वहाँ पर एससी का 17.5%, 22% SC ST का और 27% OBC का भर दीजिए पोस्ट है। मैं मान जाऊँगा केजरीवाल जी ईमानदार है, मैं मान जाऊँगा। केजरीवाल जी और बीजेपी और आप दोनों गवर्नमेंट ने मिला करके जो बहलोल लोधी ने दिल्ली में रैदास के लिए जमीन अलॉट की थी मुस्लिम शासक ने, वो आरएसएस की पार्टी केजरीवाल और बीजेपी पार्टी दोनों ने दिल्ली में वो जमीन छीन ली रैदास मंदिर की और मंदिर तोड़वा दिया। तो किस तरह से बाबा साहब के मानने वाले ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। फोटो की राजनीति नहीं, अधिकार देने की राजनीति करो। बहुजन आंदोलन अधिकार प्राप्त करने का है, मान सम्मान तो देते नहीं है जी, इसलिए मैं नहीं मानता, ये सब झूठ बोलते हैं। जी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।